हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज द साइकोलॉजी ऑफ स्लीप को समझेंगे कि जब हम लोग डीप स्लीप करते हैं तब हमारे माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब हम लोग इनसफिशिएंट स्लीप करते हैं तब हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम लोग स्लीप की कंडीशन में रहते हैं तो हमारा माइंड इमोशंस को रेगुलेट करता है, क्योंकि कई बार आप खुद के ऊपर देखे होंगे कि जब आप जल्दी उठ जाते हैं या फिर कम सोते हैं या फिर कोई आपको जल्दी अचानक उठा देता है तो आप गुस्से में रहते हैं, आप टेंशन में रहेंगे, आप सैड फील करेंगे। कोई कुछ भी बोल देगा तो आपको इरिटेशन फील होगा। तो इरिटेशन, गुस्सा, सैडनेस, ये सब इमोशन है। तो जब आप अच्छे तरीके से नींद लेंगे तो आपका इमोशंस कंट्रोल रहेगा, आप एनर्जेटिक उठेंगे। जब आप डीप स्लीप करेंगे हैप्पी रहेंगे आप। हमारा ब्रेन डीप स्लीप से हेल्दी रहता है, प्रॉपर वर्क करता है, सोचने की कैपेसिटी सही रहता है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। स्लीप और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही है तो डीप स्लीप या फिर अच्छे तरीके से लगभग नॉर्मल स्लीप का आवर है 7 to 8 आवर, मतलब 7 से 8 घंटे तक सोना चाहिए नॉर्मली हेल्दी स्लीप। तो अगर आप मेंटल हेल्थ सही है आपका तो अच्छी नींद आएगी। अगर आपको अच्छी नींद आ रही है, अगर आपको अच्छी तरीके से आप सोए हो डीप स्लीप में, तो आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी चीज़ें हम लोग पूरे दिन में करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, तो रात में अगर हम लोग सोते हैं तो हमारा माइंड कुछ इन्फॉर्मेशन को माइंड में रिस्टोर करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल देता है। तो वो एक काम करते रहता है। हमारा माइंड रात में काम करता है, प्रोसेस में रहता है, क्योंकि आप जितनी भी कंडीशंस हैं आपके, जैसे कि पूरे दिन में आप कभी कभी क्या होगा कि आप स्ट्रेस में भी हुए होंगे, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हुआ होगा आपके साथ जो आप नहीं चाहते थे, तो वैसी चीज़ों को भुलाता है। जब आप स्लीप के कंडीशन में रहते हैं, डीप स्लीप के कंडीशन में रहते हैं, तो हमारा माइंड इस तरीके से वर्क करता है। मेमोरीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, कौन सी चीज़ों को कहाँ रखना है, कौन सी चीज़ों को अनकॉन्शियस माइंड में रखना है, कॉन्शियस माइंड में रखना है, कौन से प्राइमरी मेमोरी में रखना है, किस मेमोरीज़ को सेकेंडरी मेमोरी में रखना है। ये सब काम जब आप सोए रहते हैं तभी हमारा माइंड करता है। न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। जब आप ड्रीम देखते हैं, मतलब जब आप सपने देखते हैं, तब आप बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। कुछ चीज़ें आप सोचे भी नहीं होते हैं वो भी आप सपना देखते हैं और आपको याद आता है उस कंडीशन को जो आप भूल गए होते हैं। तो क्या करता है हमारा माइंड, न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। क्लीनिंग डे की तरह होता है। जैसे कि आप पूरे वीक काम किए हैं तो संडे को आप रेस्ट करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, क्लोथिंग वगैरह को साफ़ सफाई करते हैं, साफ़ करते हैं ताकि नेक्स्ट पूरे वीक चले। वैसे ही हमारा माइंड है। पूरे दिन जो भी हम लोग काम किए हैं तो किस इन्फॉर्मेशन को रखना है, किस इन्फॉर्मेशन को हटाना है, ये हमारा माइंड सोते टाइम करता है। तो क्लीनिंग डे की तरह हम लोग स्लीप को देखते हैं। फिल्टर करता है हमारा माइंड। स्लीप और हैप्पीनेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप पूरे दिन खुश हैं तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी, और अगर आप सैड हैं तो आप रात में भी सैड रहेंगे, आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, आपका माइंड रेस्ट कंडीशन में जल्दी नहीं आ पाएगा। तो स्लीप के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, सोने के कंडीशन बहुत सारे हैं। हम लोग 4 कंडीशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है डूइंग ऑफ। इसमें क्या है कि आप सोने के कंडीशन में रहते हैं। इस कंडीशन में आप इस लेवल में, फर्स्ट स्टेज में कुछ भी आवाज़ होगा तो लोग जल्दी उठ जाते हैं।
अभी वो सपना देखने स्टार्ट किए रहते हैं, अभी वो सोने की कंडीशन में आने वाले रहते हैं। तो इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में क्विकली लोग उठते हैं, जल्दी उठते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि हमारा ब्रेन का जो वेव है वो स्लो होने लगता है और बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि आपका बॉडी रेस्ट के कंडीशन में आने लगता है, वर्क नहीं करते रहता है। आप पूरे दिन जो वर्क करते रहते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा जो अब जब आप सोते हैं उससे थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि आप वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब आप रात में सोते हैं तो आपका बॉडी रेस्ट के कंडीशन में होता है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, ब्रेन वेव कम होता है, मतलब स्लो डाउन होता है। मतलब ये है कि आप जब सोने की कंडीशन में रहते हैं तो आपका ब्रेन वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है, वर्क नहीं करते रहता है, तरह तरह की चीज़ें आप नहीं सोचते हैं। फ़िल्टर आपका ब्रेन करता है इन्फॉर्मेशन को, बट सोचता नहीं है ज़्यादा। थर्ड और फोर्थ है डीप स्लीप, मतलब जब आप गहरी नींद में सोए रहते हैं, फिर आपको बाहरी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ स्टेज में अगर आप पहुंच गए हैं नींद के, तो आपको बाहरी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो थर्ड और फोर्थ है डीप स्लीप, वो REM के कंडीशन में आएगा, मतलब रैपिड आई मोमेंट स्लीप के कंडीशन में आएगा। इस स्टेज में क्या होता है कि ब्रेन एक्टिव रहता है और मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है। हमारा ब्रेन इमोशनल प्रोसेसिंग करता है, मतलब कि स्टेबल करता है आपके इमोशनल कंडीशन को। तो जो लोग कम सोते हैं उनके मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट डालता है? कम सोना मेंटल हेल्थ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है? तो मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग में क्या होता है कि जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाना, बिना सोचे किसी के भी छोटी छोटी बातों को रिएक्ट करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं बहुत लोग और रोने लगते हैं। तो अगर कम सोए रहेंगे आप, तो आपका माइंड कुछ भी सही तरीके से नहीं सोच पाएगा और रिएक्शन पावर ज़्यादा हो जाएगा, इमोशनल रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा हो जाएगा। इमोशनल रिएक्टिविटी पावर मतलब कि इमोशनल मतलब यही नहीं होता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, कोई भी रिलेशनशिप में है, नहीं। इमोशन बहुत तरीके से होते हैं। एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? इमोशन ही है। इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। आप डिप्रेस्ड रहेंगे। आप देखेंगे कि जो डिप्रेस्ड लोग रहते हैं वो बहुत कम सोते हैं, और जो लोग बहुत कम सोते हैं वे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आप कम कब सोएंगे? जब आपका माइंड कहीं सोचते रहेगा, किसी टेंशन में रहेंगे आप। तो टेंशन ही तो डिप्रेशन का एक वो है, ट्रिगर्ड पॉइंट है। किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। निगेटिव फीलिंग, एंगर, पेशेंस नहीं रहेगा आपके अंदर, क्विकली ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे आप। ये सब क्या है? निगेटिव फीलिंग है। इनसफिशिएंट स्लीप हमारे ब्रेन के केमिकल को के बैलेंस को भी चेंज कर देता है। कैसे करेगा ये? क्योंकि हमारा ब्रेन कोर्टिसोल हार्मोन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा। कोर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा? तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के रिलैक्सिंग पावर कम हो जाएगा। इसके ज़्यादा प्रोड्यूस होने से रिलैक्सिंग पावर कम हो जाएगा और स्ट्रेस में ज़्यादा लोग रहने लगेंगे, मतलब आप स्ट्रेस फील करने लगेंगे कोर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होने से। तो कोर्टिसोल, एड्रेनल ग्लैंड जो है वो कोर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, जो हमारे फाइट एंड फ्लाइट में ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन को कम कर देता है, मतलब कि आप रिस्पॉन्स जल्दी नहीं कर पाएंगे। अगर रिस्पॉन्स आप जल्दी नहीं कर पाएंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे कि गलत हो गया आपसे, आपको वहाँ पे ऐसे रिएक्ट करना था लेकिन आप नहीं किए। मूड डिसऑर्डर हो जाएगा। मूड डिसऑर्डर बहुत तरह के होते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। इन सब चीज़ों को, मतलब इन सब टॉपिक को हम लोग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम
बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे। ADHD मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब आप कोई भी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया क्या है कि सोते टाइम आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और ब्रीदिंग में रुकावट आने लगेंगे। ये क्या है? स्लीप एपनिया है। ये सब भी स्ट्रेस इनसफिशिएंट स्लीप की वजह से होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होता है कि आप एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, जिसमें आपको हाथ या पैर में दर्द जैसा फील होगा। आपको कभी कभी क्या होगा, आप फील किए होंगे, ये सब चीज़ें फील किए होंगे आप, कि आप सो करके उठे हैं तो आपको फील होगा कि पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन आप जबकि कुछ किए भी नहीं होते हैं फिर भी। तो ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इंसोम्निया, इंसोम्निया में क्या होगा कि कभी कभी लोग जो लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह में, सोने के बाद फिर सोते हैं, फिर क्विकली उठ जाते हैं और पूरे दिन वो नींद के ही कंडीशन में रहते हैं। प्रॉपर तरीके से वो सो भी नहीं पाते हैं, मतलब डीप स्लीप और एक गहरी नींद प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं और पूरे दिन उनका डिस्टर्ब रहता है, नहीं अच्छी तरीके से सो पाते हैं, नहीं अच्छी तरीके से जग पाते हैं। तो उनका काम करने के कंडीशन में प्रॉब्लम होता है, इफ़ेक्ट डालता है। तो बेटर स्लीप के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो बेटर स्लीप के लिए एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। मतलब जब आप सोने से पहले आपको, बहुत लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, फेस धुलते हैं, बहुत लोग ब्रश करते हैं, बहुत लोग पैर हाथ धुल करके सोते हैं, बहुत लोग बेड सही करते हैं। मतलब बेड सही करके सोना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं और आपके आसपास अनप्रॉपर तरीके से सामान फैला हुआ है तो आपको अच्छे तरीके से नींद नहीं आएगी। एक टाइम शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, मतलब कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको इसी टाइम तक बेड पे जाना है। तो आप बेड पे जाने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए तो अच्छी नींद आएगी, मतलब आपका एक रूटीन फॉलो हो जाएगा। रिलैक्सेशन टेक्निक को फॉलो करें, मतलब आप किस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। तो कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग कुछ छोटी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। फ़ोन को अवॉइड करें। सोने से पहले फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह यूज़ ना करें, या फिर सोते टाइम भी फ़ोन को यूज़ ना करें। आपको लगेगा कि आप कुछ देख करके ही सोएंगे, वो क्या करेगा कि जब आप सोने जाते रहते हैं और जब आप नींद के कंडीशन में आएंगे तभी आपका माइंड वो फ़ोन वगैरह जो है सुनने की वजह से एक्टिव हो जाता है, वो रेस्ट के कंडीशन में नहीं आ पाएगा आपका माइंड, और वहीं से आपका नींद खराब होने लगता है। अब फॉलो करें कि सोने से पहले 1 घंटे से पहले तक कुछ ऐसी बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से खाना ना खाएं। वो 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ही खा लें। कोई अल्कोहल कंज्यूम ना करें, कॉफ़ी वगैरह कंज्यूम ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें माइंड को डिस्टर्ब करता है। स्लीपिंग आवर को कम करता है। इनसफिशिएंट स्लीपिंग के कंडीशन में आप आ जाएंगे। तो प्रॉपर नींद लें ताकि आपका माइंड हेल्दी रहे। अगर आप माइंड से हेल्दी रहेंगे तभी आप फिज़िकल भी हेल्दी रह सकते हैं।